कर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। लाखों नौजवान आज जो है वो बहुत सारे मुसलमान जो है तहतेग हो गए और इस्लाम और मुसलमानों का अजीमुल शान खसारा हुआ गुज़िश्ता चंद सालों में। इन मिजाज ने, ये अहले इल्म नहीं थे। हाँ, मैंने कहा ना कुरान को समझना, मैंने अक्सर तकरीरों में कहा है, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि आप देखिए कि इस्लाम की बुनियादी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिदायत की बुनियाद, लेकिन इनके यहां आप देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह में ही गलती कर बैठे, इस्लाम के बुनियादी अकायद में गलतियां कर बैठे। लिहाजा जब इन्होंने गलती की और ऐसे माना और मफहूम कुरान और हदीस के और नुसूस के मदलूलात को बयान किया जो कुरान और हदीस के मफहूम है ही नहीं, उसके मदलूल के खिलाफ है, और लोगों ने समझा कि ये कुरान और हदीस की तशरीह कर रहे, पीछे चल पड़े। नतीजा क्या निकला? गुमराही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ख्याल से वक्त बहुत कम है, मैं बात को समेटूं, कि नबी करीम ने कहा कि हर नई चीज जो शख्स इख्तिलाफ पाएगा तो उस पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़े और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन। ये हिदायत की बुनियाद हो गई। उसके बाद जलालत की बुनियाद बयान की, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि हर नई बात दीन में जो नई चीज इख्तियार की जाए वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। अब ये बिदअत और खुराफात कहां से आती है? अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बयान किया कि जितने भी, कोई बात है शेख? अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि जितने भी गुमराह बिदती फिरके आपको मिलेंगे मुसलमानों में, उनकी गुमराही की दो बुनियादें हैं और सारी गुमराहियों का मरकज यही दो बुनियादें बनती हैं। मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं उनकी बात को। वो कहते हैं कि एक मुतकल्लिमीन की बुनियाद है, इल्म कलाम वाले, फलसफा और मंतिक वाले, और एक सूफिया की बुनियाद है, अहले विजदान, अहले ज़ौक़। पहलों की बुनियाद यह है कि उन्होंने कुरान और हदीस की बजाय अपने लिए अक्ल को दीन की बुनियाद बनाया कि जो चीज अकल में आएगी हम उसे मानेंगे। यानी उनकी अकल उनको वही कर रही है, कुरान और हदीस की बजाय वो अक्ल की वही को कबूल कर रहे हैं। और दूसरा तरीका अहले विजदान का, अहले तसव्वुफ का, तो कहते हैं कुरान और हदीस की बजाय हमारी अकल, हमारा दिल, हमारा विजदान जो कहेगा, तजुर्बा जो कहेगा, हम उसे दीन मानेंगे। इस सिलसिले में सलफ कितने शदीद सख्ती बरतते थे, अकवाल भरे पड़े हैं। इमाम ज़हबी ने सियार आलामुन नुबला सफ़ा जिल्द 4 सफ़ा नंबर 472 पर एक इबारत कही है, मैं उसका तर्जुमा करूं शॉर्ट में। वो कहते हैं कि जब तुम किसी बिदती मुतकल्लिम को देखो, हाँ, कि वो ये कहता है कि दाना मिनल किताब व अहादीसिल आहाद व हातिल अक्ल, ऐसा कोई आदमी मिले जो कहता है कि कुरान हदीस छोड़ दो, हमको कुरान और अहादीस आहाद मत बताइए, हमारे सामने अक्ल पेश कीजिए, अक्लियत पसंदी का मुजाहिरा करे, तो इमाम ज़हबी का कौल नकल कर रहा हूं। मैं कहूंगा तो कहेंगे बहुत सख्त कहते हैं मौलाना, शिद्दत पसंदी है, ये शिद्दत नहीं है, ये दीन के मसदर और मनहज की हिफाजत की बुनियाद है, हाँ, की बुनियाद पर है। उन्होंने कहा कि जो ऐसा कहे फ़इन्नहु अबू जहल, तो फ़अलम अन्नहु अबू जहल, तो जान लो कि वो अबू जहल है, उसके मनहज पर है जो कह रहा है कुरान हदीस छोड़ के अकल बताओ। और जब तुम किसी तौहीदी सालिक यानी वहदतुल वजूदी सुलूक के तरीके पर चलने वाले को पाओ कि वो कहता है दाना मिनन नक़्ल वल अक़्ल, कि अकल और नकल छोड़ो, वहाती ज़ौक़ वल वज्द, और ज़ौक़ और विजदान जो कहता है, हमारा ज़ौक़ और विजदान जो कहता है वो पेश करो। फ़अलहुम अन्नहु इब्लीस, तो जान लो कि वो इब्लीस है, वो या तो इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ है या किसी इंसान के अंदर जो उस शख्स के अंदर है उसके अंदर हुलूल कर गया है। अब अगर आप उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं, उसको रद्द नहीं कर सकते, तो आप फहरुब भाग जाओ, फ़इन जबुनता फहरुब, वो भाग खड़े हो जाओ, व इल्ला, और अगर तुम्हारी ताकत है फसराहो वब्रुक अला सदरी, तो उसे पटक दो, उसके सीने पर चढ़ जाओ, वक़रा अलैहि आयतुल कुर्सी वख़नुक़ हो, और उस पर आयतुल कुर्सी की तिलावत करो और उसका दम घोट दो आयतुल कुर्सी पढ़कर। ये कौन कह रहा है? अल्लामा ज़हबी कह रहे हैं। और फिर आगे बयान किया कि मुतकल्लिमीन की, गुमराह लोगों की सिफत यह है कि वो अक्ल को नक्ल पर मुकद्दम करते हैं। इमाम अबुल कासिम अस्बहानी, जिनको कव्वामुस सुन्ना कहा जाता है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बात जान लो कि हमारे और अहले बिदत के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो अक्ल का मसला है, इसलिए कि उन्होंने अपने दीन की बुनियाद अक्ल पर और माकूल पर रखी।
ये आज जो हिस्बियत और गुरोहबंदी और तहरीकियत है उसको देखिए, इसके आईने में उस वक्त बयान कर रहे हैं कि अहले तकल्लुम मुतकल्लिमीन जो है उन्होंने अपने दीन की बुनियाद माकूल पर रखी और इत्तिबा वजालुल इत्तिबा वल मासूरा तबान, और अल्लाह के रसूल या कुरान और हदीस की इत्तिबा को अकलियत के ताबे बना दिया। अकल में जो आएगा कुरान हदीस की वो बात मानेंगे, और जो अकल में नहीं आए उसको रद्द कर देंगे। आज आगे वो कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का कहना यह है, हमारा और आपका अहलुल हक का कहना यह है कि अल अस्लु फिद्दीन अल इत्तिबा, दीन में असल हिदायत की बुनियाद क्या है? इत्तिबा है। और अकल जो है वो इसके ताबे है कुरान और हदीस के। अकल को हम कल अदम करार नहीं देते, लेकिन अकल अलग अलग है, हर एक की फहम अलग अलग है, लिहाजा इसको शरीयत के ताबे किया जाए। और अगर शेख कह रहे हैं कि अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर होती तो मखलूक वही इलाही से बेनियाज हो जाती, अंबिया से बेनियाज हो जाती, नबी की जरूरत नहीं होती, वही इलाही की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला कहता जिसको जो समझ में आए उस तरीके से दीन को कबूल करे, माने। हाँ, वाला बताला मानल अम्र वन्ना ही। मैं तो ये कहूं कि और जो जितना मजहब के मानने वाले दुनिया में हैं सब लोग सही रहते। एक आदमी एक चीज को पूछ रहा है और दूसरा उसी को उसका रद्द कर रहा है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? लेकिन इसकी अकल में ये आ रहा है, उसकी अकल में वो आ रहा है। तो ये सारे अम्र और नही है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया जिससे मना किया ये भी बातिल हो जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि अल्लाह ने या किसी ने मना किया कि ये नहीं करना चाहिए, उसकी समझ में आ रहा है कि नहीं ये करना चाहिए, तो अम्र और नही भी बेकार हो जाएगा। वला काला मन शाअ मा शाअ, और जो शख्स चाहता, जो बात चाहता वो कहता। और अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर ही रखी होती तो मोमिनों के लिए यह कहना जायज होता कि वो कहते कि कुरान हदीस की बात उस वक्त तक हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी अकल में ना आ जाए। ये जो फर्क है, हाँ, ये पिछले अहले बिदत, अहले अहवा में और अहले सुन्नत में था। आज भी जो ऐसी तंजीमें हैं, जो हिजबी तंजीमें हैं और जो बिदती जमातें हैं, उनके और सल्फियों के दरमियान यही बुनियादी फर्क आपको नजर आएगा, अक़वाल में, अफ़आल में, मनहज में और सारे तरीकों में। हाँ, ये अक्ल और विजदान ये बुनियाद है। अब हम ये देखें कि हिदायत से हटाने वाली, हिदायत की बुनियाद वाज़ेह है, कुरान और हदीस सारे मुसलमान मानते हैं, फिर भी गुमराही का शिकार हो जाते हैं। तो उलमा ने इस इफ्तिराक के मुख्तलिफ असबाब बयान किए। मैं एक सबब को थोड़ी सी तफसील और बास का सिर्फ नाम जिक्र कर देता हूं। जैसे उसमें सर फहरिस्त जो गुमराही का सबब है, जो मुसलमानों में इख्तिलाफ और सही दीन से हटकर दीन के नाम पर दूसरे कामों को इख्तियार करने का सबब बनता है, वो चंद चीजें उसमें सर फहरिस्त जो है इत्तिबाए हवा है, ख्वाहिश परस्ती। दूसरी चीज है जिहालत। जिहालत कुरान और हदीस के सही मिसदाक से, जिहालत सही अकीदे से, जिहालत सहाबा और सलफ के मनहज से। कुरान और हदीस को मानने के बावजूद कुरान और हदीस की सही मुराद, उसके उसूल, हमारे यहाँ आजकल जो चल रहा है मामला अहले इल्म और गैर उलमा और उलमा के दरमियान, तो आलिम कौन है? जो कुरान और हदीस के माना और मफहूम को जाने, उसूल दीन को जाने, नासिख व मनसूख को, आम और खास को जाने, मुतलक और मुक़य्यद को जाने, इस्तिंबात के उसूलों को जाने, सही और ज़ईफ हदीसों के फ़र्क के बुनियादों को जाने, और इस तरह के जो मुताल्लिका उमूर हैं वो सारी बातें जानता है, वो आलिम है। तो ऐसे उलमा के ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि ये उलमाए दीन है, उलमाए रब्बानियीन है। इनसे पूछा जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मर्जा करार दिया है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से सवाल करो। तो अहले इल्म से सवाल करना है। अब यहाँ लोग पूछते हैं अहले इल्म कौन है? आजकल हम देख रहे हैं टीवी चैनल पे और मुख्तलिफ मकामात पर आ रहे हैं, हाँ, मिस्टर हैं, कुछ तालीम हासिल कर ली, उनका खास दूसरा मैदान है और फतवेबाजी कर रहे हैं। तो ये